Assalamualaikum ji. Topic for today's lecture is alcohol poisoning. Alcohol is basically an inebriant और alcohols के अंदर जो दो मेन क्लासेस आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी उसमें एक है एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल जिसको कहते हैं और दूसरी इज मेथनॉल या मिथाइल अल्कोहल जिसको कहते हैं. ठीक है. अल्कोहल जैसे मैंने पहले बात की कि इट्स एन इनेब्रिएंट. ठीक है. और ये जो पॉइजन्स होते हैं इनकी दो खासियतें होती हैं कि ये दो मेन सिम्टम्स आपके कॉज करवाते हैं जिसमें सबसे पहला सिम्टम इज एक्साइटमेंट. ठीक है. एक्साइटमेंट इज यूजुअली वेरी वेल मार्क्ड और इट्स वेरी क्लियरली observed in potential candidate and which is followed by narcosis. ठीक है. This table shows an approximate percentage of the alcohol that is present in various alcoholic beverages और उसके साथ यहाँ पर आपके पास नीचे different preparations भी मौजूद हैं अल्कोहल की जिसमें एब्सोल्यूट अल्कोहल है. स्पिरिट्स जो कि बेवरेजेस आते हैं जो यूज होते हैं जिसमें विस्की, ब्रांडी, जिन, वोडका, रम. They mostly contain 35 to approximately 50% of alcohol, followed by wine, which is 10 to 15%, champagne 10 to 13%. ये जो brands आपके ये जो आपके beverages हैं alcoholic beverages, they mostly contain ethanol या ethyl alcohol. Absolute alcohol contains 99.9% ethanol. Mineralized methylated spirit जो कि आपके डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर यूज होती है उसके अंदर मोस्टली इट्स 90% इथेनॉल, 9.5% मिथाइल अल्कोहल. इंडस्ट्रियल स्पिरिट ये ऑल्सो आपके उसमें डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर यूज होती है, वार्निशेस के अंदर यूज होती है, उसके अंदर भी इट्स 95% इथाइल अल्कोहल एंड 5% मिथाइल अल्कोहल. फिजिकल स्पिरिट जो हम लोग यूज करते हैं that contains 95% ethanol as well. We'll be starting with ethyl alcohol या ethanol जिसको हम simply alcohol भी layman terms में जिसको हम कह देते हैं. ये बनती कैसे है? It's basically produced by the enzymatic action of yeast. ठीक है. फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो हम लोग बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं. इसके अंदर यही प्रोसेस यूज होता है इसकी फॉर्मेशन के लिए. वेजिटेबल सबस्ट्रेट्स यूज किए जाते हैं. ठीक है. उनको एक एनारोबिक एनवायरनमेंट दिया जाता है जिसमें इसकी फर्मेंटेशन जो होती है वो शुरू होती है. इथाइल अल्कोहल इज प्रेजेंट जैसे मैंने पीछे टेबल दिखाया. इट इज प्रेजेंट इन वेरियस फर्मेंटेड एज वेल एज डिस्टिल्ड बेवरेजेस. वाइन्स आती हैं, विस्की, रम वगैरह. इट इज बेसिकली ट्रांसपेरेंट. ठीक है. कलरलेस होती है और इसका एक टिपिकल ओडर होता है जो स्पिरिट के जैसा होता है. दैट इट्स रियली शार्प ऑन द नोज और इट हैज अ बर्निंग टेस्ट. इसके जो मेन एक्शंस होते हैं जो इसके नॉर्मली आप देखने में आपको मिलते हैं उसमें सबसे पहली और सबसे अहम चीज जो है वो ये है इट्स बेसिकली एक्टिंग ऑन द सीएनएस एज अ डिप्रेसेंट. डिप्रेसेंट से मतलब है कि जितने आपके ब्रेन के अंदर सेंटर्स हैं दैट रेगुलेट योर कंडक्ट. ठीक है. आपकी फिजिकल मूवमेंट्स हैं, आपकी जजमेंट से रिलेटेड जो एरियाज हैं ब्रेन के अंदर इन्वॉल्व. ठीक है. और काफी हद तक सेल्फ क्रिटिसिज्म या ऐसे एरियाज जो आपकी थॉट प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं उनको ये डिप्रेस करता है, उनको ये एक्टिविटी उनकी रिड्यूस कर पाता है. ठीक है. जब इन सेंटर्स की इनहिबिशन होती है तो जो बिहेवियर देखने में मिलता है विक्टिम्स का या लोगों का दैट इज बेसिकली अनरिस्ट्रेन्ड. करने वाले को एक्टिविटी को करने वाले को नहीं पता होता कि वो क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है. इसके बाद इट इज फॉलोड बाय डिप्रेशन ऑफ द वाइटल सेंटर्स जिसमें सबसे अहम आपका मेडुला है. ठीक है. आपके रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं. इसमें अगर ये डिप्रेशन जो है वो ज्यादा सवेयर हो जाए तो इट कैन अल्टीमेटली कॉज रेस्पिरेटरी फेलियर. कोमा के बाद फिर बंदा अल्टीमेटली डेथ की तरफ चला जाता है. अल्कोहल इज आल्सो एक्टिंग एज अ हिप्नोटिक, डायफोरेटिक और स्मॉल डोजेस के अंदर ये ली जाए तो सभी लोगों को पता है कि इट कैन बी यूज्ड एज एन एपेटाइजर एज वेल. मेटाबॉलिज्म ऑफ इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल इसका ब्रेकडाउन कैसे होता है? तो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल्स अब्जॉर्प्शन. इसमें आपके जो दो अहम तरीन फैक्टर्स हैं वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल दैट इज टेकन इन द फ्लूइड. जिस तरह मैंने पहले बात की जो हमारे टिपिकल बेवरेजेस हैं उनके अंदर भी ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये वेरी करती है. विस्कीज, वाइन्स वगैरह के अंदर ये ज़्यादा होती है कंपेयर टू आपके जो दूसरे लिक्विड्स हैं.
Other than that, if the stomach contains food, तो उससे भी इसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है इट गेट्स हॉल्टेड, उसका जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाता है. कंडीशन ऑफ द स्टमक वॉल, अगर तो स्टमक वॉल नॉर्मल है, आपका म्यूकोजल बैरियर्स आर देयर, तो एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है. प्रोलॉन्ग्ड अल्कोहल यूजेज से स्टमक की जो इंटरनल लाइनिंग होती है दैट गेट्स डिस्टर्ब, उसकी अल्सरेटिक अपीयरेंस हो जाती है, अल्टीमेटली लीडिंग टू एट्रोफी ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजा. जब वो उस एट्रोफिक स्टेज के ऊपर पहुंचता है तो एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होती जाती है. रेट ऑफ ड्रिंकिंग द फ्लूइड, किस रेट से वो कंज्यूम कर रहा है, और द क्वांटिटी दैट हैज बीन इंजेस्टेड, कि मतलब कितने परसेंटेज मिलीग्राम उसने अल्कोहल ली है, इससे भी जो एब्जॉर्प्शन है वो इफेक्ट होती है. वेट ऑफ द पर्सन is also important, or the level of tolerance to alcohol. For example, if somebody has been a chronic alcohol user, तो उसकी जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो कम होगा, उसको ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए होती है अल्कोहल के प्रॉपर इफेक्ट्स जो है वो अचीव करने में, कंपेयर टू समबडी हु इज रिलेटिवली न्यू इन दिस थिंग. एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, 45 टू 90 मिनट्स, तकरीबन 1 घंटे से 1.5 घंटे के दौरान जो है, जितनी आपने अल्कोहल ली है, इट अप्रोक्सीमेटली रीचेस द ब्लड. ठीक है, और उस अल्कोहल में से 90% ऑफ इट इज ऑक्सीडाइज्ड इन द लिवर, या इट इज मेटाबोलाइज्ड कह लो या ब्रोकन डाउन कह लो इन द लिवर. 10% सीधी सीधी किडनीज में से बाहर निकल जाती है. ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि द बॉडी कैन मेटाबोलाइज अबाउट हाफ फ्लूइड आउंस ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल एवरी आवर. फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने 2 ounces ली है, 4 ounces ली है, तो हाफ फ्लूइड आउंस से मतलब है कि 1 घंटे के बाद अगर उसने 4 ounce ली है, तो इट इज गोइंग टू गेट रिड्यूस टू अबाउट 2 hours. ठीक है, और अगर ये इनटेक जो है उसकी एक स्पेसिफिक लिमिट से ऊपर चली जाए या एक्सीड कर जाए, तो दैट पर्सन इज गोइंग टू शो साइंस ऑफ ड्रंकननेस. ड्रंकननेस इज बेसिकली स्टेट ऑफ एक्यूट अल्कोहलिज्म, जिसके अंदर ओवरडोजेज की वजह से बंदे के अंदर कुछ सर्टेन सिम्टम्स आते हैं, जिसमें उसकी गेट डिस्टर्ब हो जाती है. ठीक है, उसकी विजुअल जजमेंट्स जो होती हैं वो इम्पेयर हो जाती हैं, उसके मोटर मूवमेंट्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं. दैट इज नोन एज ड्रंकननेस. इन केस ऑफ एक्यूट इथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग, अगर किसी बंदे ने एक स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर एक मैसिव डोज जो है वो उसने इंजेस्ट कर ली है, याद रखिएगा कि अल्कोहल पॉइजनिंग इज देन डिवाइडेड इनटू 3 stages. माइंड यू, दिस इज एक्यूट अल्कोहल इथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग. ठीक है, इसको हम 3 stages के अंदर जो है वो डिवाइड कर देते हैं, जिसमें सबसे पहली स्टेज आती है, दैट्स द स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट. ठीक है, इस स्टेज के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन द ब्लड है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 30 to 100 मिलीग्राम पर सेंट. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि देयर इज अ फीलिंग ऑफ वेल बीइंग. ठीक है, देयर इज अ फीलिंग ऑफ प्लेजर. क्यों? क्योंकि आपके जो हायर सेंटर्स हैं दे आर इनहिबिटेड. हायर सेंटर्स से मतलब ब्रेन के अंदर जो सेंटर्स हैं जो प्लेजर और जो आपके डिफरेंट एरियाज को कंट्रोल करते हैं, दे गेट इनहिबिटेड. ड्रिंकर जो होता है, जिसने इथाइल अल्कोहल लिया होता है, उसकी टिपिकल कुछ सिम्टम्स होते हैं. इसमें सबसे पहला सिम्टम होता है कि वो ही कन्वर्सेस वेल. ठीक है, हंसेगा, मुस्कुराएगा, और ही स्टार्ट्स टू डिस्क्लोज सर्टेन सीक्रेट्स जो कि एक नॉर्मल आदमी आम हालात में किसी जगह पर बैठ के शायद ना बताए. ठीक है, उसका बिहेवियर बहुत अजीब हो जाता है. ठीक है, उसकी जुबान जो वो इस्तेमाल करता है, दैट गेट्स रियली वल्गर. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, जिसको हम स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट कहते हैं. इसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन द ब्लड है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 30 to 100 मिलीग्राम पर सेंट. नेक्स्ट comes the stage of incoordination, जिसके अंदर जो blood level of alcohol है, it increases from 100 to 300 milligram per cent. ठीक है, इसके अंदर जो symptoms हैं, they begin to get worse. There is an incoordination of thought. कुछ समझ नहीं आ रही होती वो क्या सोच रहा होता है. उसकी speech जो होती है, that's incoordinated. एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी बात शुरू कर देगा. There is an impaired judgment. उसको नहीं पता होता वो कहाँ खड़ा है, क्या चीज वो सारे के लिए ग्रिप करना चाह रहा है. उसकी स्पीच जो होती है वो लड़खड़ाना शुरू हो जाती है. ठीक है, ही इज कंफ्यूज्ड. उसकी चाल कभी इधर गिर रहा होता है, कभी इधर गिर रहा होता है. द ड्रिंकर मे बिकम मोरूज, यूफोरिक एंड इरिटेबल. दैट डिपेंड्स कि वो किस कंडीशन के अंदर जो है उसकी मेंटल स्टेट है. ठीक है, अल्टीमेटली नोजिया और वॉमिटिंग शुरू होता है. आप लोगों ने अक्सर देखा होगा मूवीज वगैरह के अंदर, एक स्टेज के ऊपर जिन लोगों ने
severe और बहुत ज़्यादा अल्कोहल ली होती है, they start vomiting. ठीक है, pupils they get dilated. Pupil dilation एक बहुत इसका पेट साइन है अल्कोहल की acute poisoning का. Impaired judgment से he can cause accidents. ठीक है, सेक्सुअल एक्सेसेस से मतलब है कि वो किसी भी किस्म की गैर अखलाकी सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है. Can also commit violence, and ultimately this stage of incoordination it can lead to crime. Final stage is the stage of narcosis. That's the third stage. जिसके अंदर the blood alcohol level it exceeds 300 mg/%. ठीक है, patient he can pass into a very deep sleep. उसको उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है. Pulse is rapid, body temperature decrease कर जाता है और उसकी breathing जो होती है it becomes labored, becomes a little difficult. Contracted pupils जो होते हैं इस स्टेज में होते हैं. लास्ट स्टेज में हमने कहा था कि उसके pupils dilate हो जाते हैं. इस स्टेज के अंदर the pupils they contract. ठीक है, there's a sign called McEwan's sign. ठीक है, इस साइन में क्या होता है कि जो अल्कोहलिक पर्सन है उसकी फेस या उसके नेक को पिंच करते हैं, चुटकी काटते हैं वहां पर, जिससे जो उसके pupils जो कंट्रैक्टेड फेज में गए हुए थे दे डायलेट. ठीक है, और उस डायलेशन के बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली दे रिटर्न टू द नॉर्मल साइज. ठीक है, अगर ये स्टेज ऑफ नार्कोसिस रहती है दैट डिपेंड्स कि उसने अल्कोहल की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी उसकी बॉडी के अंदर गई हुई है. बहरहाल इफ दिस स्टेज परसिस्ट इट कैन अल्टीमेटली कॉज डेथ. और कॉज ऑफ डेथ इसके अंदर कार्डियक या रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो ब्रेन के होते हैं उनके पैरालिसिस. Death is extremely rare from acute alcoholism. याद रखिएगा, because it's extremely rare कि जो chronic alcohol users होते हैं they know the amount of alcohol they are taking. इसलिए it's extremely rare to see somebody dying from acute alcoholism unless and until वो first time user हो. एक बहुत common term है hangover, हम लोग आम ज़बान में भी use करते हैं. What is hangover? It's basically a temporary phase of indisposition. Basically usually hangover जिसको कहते हो कि रिकवरी फेज होता है जिस स्टेट में वो बंदा गया होता है. और इसका जो सबसे बड़ा साइन होता है या कार्डिनल साइन कह लो, इट्स द फॉर्म ऑफ सिवियर हेडेक. सिवियर हेडेक क्यों होता है? अल्कोहल से सेरेब्रल एडिमा होता है. सेरेब्रल एडिमा से ब्रेन प्रेशर इंक्रीजेस, दैट लीड्स टू सिवियर हेडेक. Fatal dose of ethyl alcohol याद रखिएगा, concentration of 0.35% in the blood या 350 mg/%. कम से कम इतनी होनी चाहिए या इससे ऊपर हो, that can cause death in a normal person. And the fatal period is approximately 12 to 24 hours in this case. Cause of death, like I stated earlier, it's the depression of the respiratory centers in the brain. ठीक है, इन respiratory centers जो brain के जिसमें आपका मेडला आ जाता है, सारी चीजें आ जाती हैं, इनकी डिप्रेशन से इट कैन अल्टीमेटली कॉज रेस्पिरेटरी फेलियर लीडिंग टू डेथ. एक चीज जो बहुत ज्यादा एमसीक्यूज में और जो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में पूछी जाती है, दैट इज अल्कोहल. अगर कोई ड्रग अब्यूजर है जो मॉर्फिन या बार्बिचुरेट्स भी इस्तेमाल करता है, इन केसेस के अंदर अगर वो बंदा अल्कोहल भी ले तो इनसे जो आपके 350 mg/% का जो लेवल है, इससे कम लेवल ऑफ अल्कोहल के ऊपर भी डेथ हो सकती है. बिकॉज मॉर्फिन, बार्बिचुरेट्स और अल्कोहल इनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट आता है, ये चीज याद रखिएगा. अब आपने ट्रीट किस तरह करना है if somebody comes to you with ethyl alcohol acute poisoning? The first thing that you need to do is that you lavage the stomach with 5% sodium bicarb. तो सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, उससे गैस्ट्रिक लवाज करते हैं. गैस्ट्रिक लवाज आप लोगों को पता है राइल्स ट्यूब से या फीडिंग ट्यूब से किया जाता है. उसको बार बार उसके स्टमक के कंटेंट्स जो होते हैं उनको फ्लश किया जाता है बाहर. पेशेंट इज केप्ट वार्म. ठीक है, इसके अलावा उसको आप 5% ग्लूकोज भी दे सकते हो, बिकॉज अल्कोहलिक्स जो एक्यूट फेज में आते हैं दे आर यूजुअली सफरिंग फ्रॉम हाइपोग्लाइसीमिया. सो टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ डेथ बाय हाइपोग्लाइसीमिया आप उसको साथ में 5% ग्लूकोज भी स्टार्ट करवा देते हैं. ठीक है, और जैसे मैंने पहले कहा था कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है उसमें इंक्रीज हो जाता है, दैट अल्टीमेटली लीड्स टू हैंगओवर. उसके लिए saline purges and intravenous hypertonic glucose solutions are given. They reduce intracranial pressure. अगर पेशेंट जो है वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के अंदर चला गया
तो उसके लिए फिर आपको आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी मेजर्स यूज करने पड़ते हैं, आपको वेंटिलेटर के ऊपर पेशेंट को शिफ्ट करना पड़ता है, और साथ ही साथ आप उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेंटेन करने के लिए आप ऑक्सीजन को जो है वो स्टार्ट करवा देते हैं 100% प्योर ऑक्सीजन। नाउ कम्स द पोस्टमार्टम पार्ट ऑफ अल्कोहल। पोस्टमार्टम के अंदर अगर आप जनरली देखें तो द क्लोथ्स आर डिसऑर्डरली torn. You can clearly see in this picture, ये जो बंदा है यहाँ पर इसके जो ड्रिंक्स इसने अल्कोहलिक बेवरेजेस यूज किए हुए थे उनके ये टिन कैंस पड़े हुए हैं, और इसके कपड़ों की हालत देख लें, उसको बिल्कुल नहीं पता कि वो कहाँ पे गिरा हुआ है। स्टेन्स ऑफ वॉमिटस आर आल्सो देयर, ठीक है, ब्लड भी कुछ लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा ब्रूजिंग जो होती है दैट इज जनरली सीन ऑन द बॉडी। ब्रूजिंग की वजह ये होती है कि व्हेन द पर्सन पासेस आउट, या जब वो बंदा जो है वो स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट के बाद जो दूसरी तीसरी स्टेजेस के अंदर जाता है, नार्कोसिस के स्टेजेस के अंदर जाता है, he tends to lose his consciousness, उसकी गेट, उसकी जो cerebral movements होती हैं they are pretty much disturbed, जिसकी वजह से he is bound to get injured, उसको चोटें लगती हैं, और वो चोटें जो होती हैं वो बॉडी के ऊपर ब्रूज की शक्ल में जो है वो नजर आती हैं। कैरेक्टरिस्टिकली अगर आप उसके बॉडी ओपन करते हैं तो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, ओडर ऑफ द अल्कोहलिक बेवरेज, ठीक है। इसलिए मैंने बात की थी कि स्पिरिट लाइक इसकी एक स्मेल होती है, वो स्मेल आपको बॉडी कैविटी ओपन करते साथ ही आपको जो है वो मिलनी शुरू हो जाए। जैसे ही आप सीएनएस ओपन करते हैं, ब्रेन कैविटी ओपन करते हैं, आपको वहां पर बहुत ज्यादा एडीमा और जो ब्रेन सेरिब्रा है वो आपको श्रंकन मिलते हैं। Laryngeal edema is also there, और laryngeal edema is something that can be potentially pretty fatal, ठीक है। लिवर उसका फैटी हो जाता है, ठीक हो गया, लिवर का साइज इंक्रीज कर जाता है, और अगर वो क्रॉनिक कोई एक ऐसा केस है तो उसमें आपको सिरोसिस के सिम्टम्स भी जो है वो आपको मिलेंगे उसके अंदर। acute hemorrhagic pancreatitis that can also be seen, और जो इसका एक बहुत जिसको कह लें कि बहुत इंपॉर्टेंट साइन है स्टमक का, स्टमक इट शोज गैस्ट्राइटिस, और पर्टिकुलरली अल्कोहलिक गैस्ट्राइटिस। ये स्टमक ओपन किया हुआ है, ठीक है, या आपको एक हाइपरइमिक एरिया आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज बेसिकली गैस्ट्राइटिस, ठीक है। ये म्यूकोजा सारा, ये अगर आप देखो ये बहुत ज्यादा रेडिश है यहाँ से, ये स्टमक का म्यूकोजा का एक पोर्शन लिया गया है, यू कैन वेरी क्लियरली सी कि ये एक्सट्रीमली रेड और हाइपरइमिक है, ठीक है। एक्यूट हेमरेजिक पैनक्रेटाइटिस की मैंने बात की थी पिछली साइड के अंदर, तो ये पैनक्रियाज का कुछ पोर्शन यहाँ पे निकला हुआ है, यू कैन वेरी क्लियरली सी कि यहाँ पे आपको हेमरेजिक एरियाज आपको बहुत आसानी से आपको नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा रेड हुआ हुआ ड्यू टू हेमरेज। और साथ ही साथ पेरिटोनाइटिस की हमने बात की थी कि पेरिटोनाइटिस भी जो होता है वो बहुत ज्यादा कॉमन होता है। दिस इज अ पिक्चर शोइंग द स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर पेरिटोनाइटिस के साइंस जो बहुत क्लियरली विजिबल है, और ये कुछ जगहों से ये यहाँ पे ऐसे लग भी रहा है जैसे ये जो है वो पंक्चर्ड है। इन केस आपको ये सस्पिशन होती है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज डाइड ऑफ एक्यूट इथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग, आपके टॉक्सिक के ऊपर भी साइन सारे पॉजिटिव आ जाते हैं। टॉक्सिकोलॉजिकली जो चीजें आपने लाजमी भिजवानी है उसमें एक विट्रियस ह्यूमर है, और दूसरी चीज इज द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ, ठीक है। ये जाते हैं पीएफएसए, दैट्स द पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी, और वहां पर दे कैन गिव यू दिस कंफर्मेशन कि द पर्सन हैज डाइड ऑफ एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल पॉइजनिंग। पेरिफेरल वेन से भी आप जो है वो ब्लड लेकर भेज सकते हो, जिसके अंदर आपको अल्कोहल की अमाउंट जो है वो डिटेक्ट हो जाएगी। मेडिको लीगली अगर आप इस चीज को देखो तो पॉइजनिंग बाय अल्कोहल इज एक्सट्रीमली कॉमन, particularly if somebody has just recently started taking alcohol, acute cases के अंदर ये बहुत कॉमन चीज होती है। लेकिन जो एक दूसरा फैक्टर है इसके अंदर दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आर द फेटल कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। मैंने बात की कि स्टेज 2 के अंदर जो आपके फाइन मोटर मूवमेंट्स होती हैं, आपकी जो गेट होती है, आपके जो इन जनरल जो आपकी मोटर मूवमेंट्स होती हैं वो आपकी बहुत ज्यादा इम्पेयर्ड होती हैं, दिस इज स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, दिस इज स्टेट ऑफ जनरल स्लगिशनेस, ठीक है, रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, और वॉक होती है वो नॉर्मल नहीं रहती है, आपकी कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। अब उन चीजों की वजह से हेड इंजरीज बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। किसी जगह पर कोई लेसरेशन होगी तो उससे ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। द पर्सन कैन एंड अप गेटिंग सफोकेटेड, ठीक है।
अगर वो अल्कोहल अब्यूज के साथ वो साथ में किसी वाटर बॉडी, स्विमिंग पूल या किसी दूसरी नहर वगैरह किसी के पास है तो दे कैन ऑल्सो डाई ऑफ ड्राउनिंग, ठीक है। जिस तरह इस केस के अंदर अगर तुम लोग देख सको तो दिस पर्सन he was having his alcoholic beverage right at his side, or he must have gone on to second stage of alcohol usage, ठीक है, third stage में चला गया होगा और he was in the bathtub, तो bathtub में रहने से he might have ended up drowning inside his own bathtub. So the point I'm trying to emphasize is कि fatal complications are extremely important, उनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन as such alcohol जो poisoning है it's also very